जीके एनालिसिस का सबसे अच्छा ईमानदार तरीका होता है कि बच्चों को बिठाओ और उनके सामने उन्हीं से पूछ लो कि भाई तुम बताओ मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। क्योंकि केवल नोट्स का सीन ही नहीं था, हमने 4 तरीके से जीके पढ़ाई करी थी: ए नोट्स, बी क्वेश्चंस, सी और नोट्स, एंड डी एलिमिनेशन। ठीक है, तुम लोग अगर बोलोगे तो अपन उसको मानेंगे कि अपन पढ़ाए, तुम लोग अगर बोलोगे नहीं पढ़ाए तो अपन मानेंगे अपन नहीं पढ़ाए। ठीक है, तुम जनता, अपन, तुम पब्लिक, तुमको पता है कहानी, तुम लोग ऑन द रिसीवर एंड, तुम लोगों ने जीके पढ़ी, कैसी पढ़ाई मैं अपने मुंह से ना कभी बोल सकता, ना मैं इसके वो हूँ लायक। तुम लोग इसके लायक हो कि तुम बता पाओ कैसी पढ़ी। ठीक है, हाँ, तो भैया ईमानदारी से तुम लोग से पूछते जाएंगे हम लोग, और तुम लोग ईमानदारी से बताते जाना कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्म बैंड विच हैज बीन रिप्लेस्ड वन इन द पैसेज अबव। ये क्या बदतमीज क्वेश्चन था, मैंने नहीं पढ़ाया भाई, ये साफ बात है। इसका आंसर था वन लव, मैंने नेट पे चेक किया है, और ये क्वेश्चन था टफ मेरे हिसाब से, तो मैं इसको तुम्हारे सामने जहां जो जो क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था उसके आगे रेड डॉट बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारे सामने, द नेम ऑफ विच कम्युनिटी हैज बीन रिप्लेस्ड इन द पैसेज। ये एलजी। क्वेश्चन है ना, LGBTQ ई है ना प्लस, बट ऑब्वियस ई सही आंसर था इसका, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा पढ़ाया हुआ है कि नहीं है? है सर। कन्वर्जन थ्योरी पढ़ाई थी ना एलजीबीटी पे। अरे कितना कुछ पढ़ाया LGBT पे। सर है एसिड से भी इन्फर कर है, सकते है, हैं, just very हाँ। यहाँ है पे सर। acid से तीसरा infer कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसके बाद आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम। आदि कहानी पढ़ दी इन लोगों ने, है ना, पूरी कहानी। अब ये क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर यूज होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कैसे यूज होता है, देखो जजीरा का मतलब हम लोग बचपन से जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, हमने अल जजीरा सुना हुआ न्यूज चैनल, सुना हुआ है। ठीक है, हमें नहीं आता उसका मतलब, बट हमको ऐसा पता है कि जजीरा का मतलब कोई टेक्स्ट नहीं होता है, ये किसी और चीज से नाम जुड़ा हुआ है। वेरी वेरी लेम कॉमन सेंस। और दूसरा आता है उसके बाद में खलीफा। खलीफा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया हुआ था, कमाल अतातुर्क खान के टाइम पे टर्की में खलीफा था, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन कटे, ये 2 ऑप्शन कटने के बाद में शिफा, फिर बचा कौन सा, इद्दत और दूसरा कफाला। कफाला। अब ये 2 में से क्लोज ऑप्शन था। अब जिस बच्चे ने अच्छे से थोड़ा पढ़ा हुआ उसको पता होता है, ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल सही बात, मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता था आज से पहले कि इद्दत का मतलब क्या होता है, कि किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो वाइफ जो उतने समय तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, उसको इद्दत का समय कहते हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने भी आज ही पढ़ा है। तो पर ये क्वेश्चन हम लोग इसीलिए मॉडरेट रखेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन कट रहे थे, मैंने नहीं पढ़ाया क्वेश्चन। साफ सर आई थिंक आपने इस्लाम पढ़ाया था ना, तभी आई थिंक आया था ये। नहीं आई देख, थिंक तो दूसरा पॉइंट है, इसको हम लोग रिमोटली कनेक्टेड कह सकते हैं। दूसरा इसके बाद, मेरे इज अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट बेस्ड, अपन नहीं पढ़ाया इसको, ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल सही बात है, मैंने नहीं पढ़ाया इस क्वेश्चन को। मैं वैसे भी मॉडरेट रखने वाला हूँ, मैंने चेक ही नहीं करा था इसका आंसर क्या है। लुइसियाना स्विट्जरलैंड एलिमिनेशन आ गया अपना। अब मैं बताता हूँ इसका एलिमिनेशन कैसे आया मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ये हुआ था कि इसमें आपने वो बोला था कि जैसे अपने इंडियन ओलंपिक कमेटी है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो स्विट्जरलैंड में, तो मैं स्विट्जरलैंड के बेसिस पे मैं सोचा कि अगर वहाँ पे है तो उसके आसपास ही तो ये लोग आर्बिट्रेशन करेंगे। अभी अब बता इंडिया में कुछ हो रहा है तो वो चीज ऑस्ट्रेलिया में आर्बिट्रेशन थोड़ी करेंगे ये लोग। तो वो सेम चीज करके मैंने स्विट्जरलैंड लगा के टिका दिया आंसर सही। ठीक है, और किसी बच्चे को, धृति कुछ कह रही थी। सर आपने चिल्ला चिल्ला के बोला था स्विट्जरलैंड वाला आर्बिट्रेशन पे, एक दिन क्लास में हमने आपने बोला था तो मेरे दिमाग में था कि स्विट्जरलैंड में कुछ आर्बिट्रेशन मतलब मैंने पढ़ाया है, लगा दिया, मैंने पढ़ाया है, हाँ, मतलब करके करवाया है, सर बताया है, एक क्लास में हुआ था, नोट्स नहीं था लेकिन आपने बोला था मुंह से, रिमेम्बर। ठीक है, तभी तो है ना भाई, इसीलिए सामने जनता बैठी है, जनता बताएगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेंगे, मॉडरेट ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हु इज द करंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम। इजी क्वेश्चन था, छोटा बेबी क्वेश्चन। ठीक है, सुनील छेत्री। और ये हम लोगों ने बात करी है, पढ़ाया है, सब कुछ करा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, टिमोथी वे द पेरिस, है ना, सेंट जर्मन एंड यूएस नेशनल टीम प्लेयर किस कंट्री का था भैया, मोह ना पता हो, मैं तो अभी चेक करो गूगल पे तो मैं मिलो। ठीक है, यहां तक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टीम, ये अपन पढ़े हुए थे, ये अपन पढ़े थे, बिल्कुल अच्छे से याद है। अगर मैं गलत हूं तो यहाँ बिल्कुल, इस टाइम मेरे अलावा 22 बच्चे क्लास में, मैं गलत हूँ कोई भी माइक ऑन करके मेरे मुंह पे बोल दो कि झूठ बोल रहा है तू। नहीं सर, ये हुआ था, पढ़ाया था। सर ये आपने नहीं अपने सर, notes पढ़ाया पे ना था, अपनी पढ़ाया handwriting था में तुरंत। लिखा था ये। सर ये नोट्स में भी है, हाँ नीचे था वो, ये नोट्स में फीफा के। ठीक है ना, तो कुल मिला के अपन ने पढ़ाया था और ये इजी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके अगले वाले पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर? ये मैंने खुद से, मैं गारंटी लेता हूँ, पढ़ाया था। मैंने बोला था चाइना सबसे ज्यादा बनाता है, पर वो खुद के चावल खुद खा हाँ जाता है। सर, हम अपने चावल खाते Right, नहीं, तो हम right, बेच right, पाते हैं। याद है? 38 अपन पढ़ाए हुए हैं, क्लियर है, अपन एग्री है इस बात पे। और इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अबे कितना गंदा क्वेश्चन है, अगला वाला है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन डेटा रिलीज्ड, है ना, by data journal of the commercial intelligence and statistics, India achieved record export of agriculture exporter this. What is the value of Indian agriculture total produce, है ना। ये वाला क्वेश्चन अपन नहीं पढ़ा है, ठीक है। 50.21 है, और एक क्वेश्चन टफ था, प्रॉपर टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, who among the following is also known as father of wheat revolution? अरे तुम्हारे सामने वर्गीस कुरियन और शांति स्वरूप भटनागर कट गया, एलिमिनेशन। है ना। क्वेश्चन मीडियम था, पर मैं तुमको बता रहा हूँ, वर्गीस कुरियन, शांति स्वरूप भटनागर हमारे नोट्स में होगा। मैंने शांति स्वरूप भटनागर पढ़ाए हुए बहुत बार, अलग जगह पे अवार्ड है इसके नाम पे। तो ये 2 ऑप्शन कटे थे। इसके बाद बचे थे 2, दिलबाग सिंह अतावल और आत्माराम भैरव जोशी। अब कलेश उस क्वेश्चन में, ये दोनों के दोनों एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और दोनों के दोनों वीट से जुड़े हुए थे, दोनों के दोनों। इसीलिए मीडियम क्वेश्चन था। हर 10 में से 3 बच्चा इसको सही करके आ पाएगा, 4 बच्चा, हर 6 बच्चा इसको 10 में से गलत करके आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कट रही थी। सवाल रहा, अगर हमने इसको पढ़ाया था तो हमने इसको रिमोटली पढ़ाया था, क्योंकि हम इससे 2 ऑप्शन काट पा रहे थे, बचे हुए 2 हमने नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, ईमानदारी की बात होगी भैया, कोई तो ईमानदार होना चाहिए पूरे की पूरी इंडस्ट्री में हमें। नेक्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क? अपन ने पढ़ाया था, इजी क्वेश्चन था हमारे। हम इजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ाया था, साफ बात है। व्हाट इज इंडिया रैंक इन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अपन पढ़ाए हुए थे, साफ पढ़ाए हुए थे। द नेशनल कमीशन फॉर फार्मर कॉन्स्टिट्यूशन, दिसंबर 2004, विच रिकमेंडेड इतना फॉर्मूला, है ना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्वेश्चन को मैंने इजी क्यों लगाया? क्योंकि सर बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, आपने इजी लगाया। कॉमन सेंस, पी साईनाथ और अभिजीत सेन, ये सीधे सीधे कटते हैं, ठीक है, ये 2 सीधे सीधे कटते हैं, बचते हैं एम एस स्वामीनाथन एंड अशोक गुलाटी। अब उसके बाद में एम एस स्वामीनाथन कमेटी हम लोगों ने कितनी बार पढ़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई? जब हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या किसान रिवॉल्यूशन पढ़ा था। सर ये देखते ही हो गया था, MS स्वामीनाथन याद था, कमिटी भी है, और सबसे ज्यादा इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, MS स्वामीनाथन का नाम आता है। ठीक है, तो ये ठीक है ना, सबसे पहले किया है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट, बायोडिकम्पोजर टेक्नोलॉजी किसने बनाई थी? अपन साफ पढ़ाए हैं, नोट्स में है अपनी। सर आपने इतना बड़ा बड़ा लिखा था नोट्स में, मेरे को याद है ना? यस सर, ये वाला लिखा पढ़ाया था, था। स्पेशली लिखा था हाथ में। ICAR पूसा कैंपस अपन पढ़ाए थे, साफ साफ लिख के आए थे अपन नोट्स के अंदर। विच पर्सन नेम हैज बीन रिप्लेस्ड विद वन इन द अबव पैसेज? बे मुझको नहीं पता था ना, मैंने ये पढ़ाया। टफ क्वेश्चन, मैंने नहीं पढ़ाया, ये रहा साफ, ठीक है। दूसरा, विच हेज फंड नेम हैज बीन रिप्लेस्ड विद 2 इन द अबव पैसेज? मुझको नहीं पता था ना, मैंने पढ़ाया, साफ बात, ठीक है। हमने नहीं पढ़ाया था भैया, तुमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तुमने इसको एलिमिनेशन टेक्निक से करा, हमारी टेक्निक सिखाई हुई थी एक बार को, पर क्वेश्चन पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना, साफ। इसके बाद नेक्स्ट आता है, विच हेज फंड नेम हैज बीन रिप्लेस्ड विद 2 इन द अबव पैसेज? ये तो कैसे भी नहीं पढ़ाया था भैया हमने, हमको खुद नहीं पता यार ये कैसा क्वेश्चन है। द पर्सन was once named the world's youngest self-made billionaire by Forbes magazine and is the founder of the company, है ना, Theranos. What is the name of the person? ये अपन तो नहीं पढ़ाया साफ साफ। नहीं सर, अटेम्प्ट भी नहीं करे ये क्वेश्चन मैंने। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया recently announced the launch of digital rupee, है ना, wholesale segment from which of the following, that is digital सुविधा, virtual wallet, cyber rupee, central bank digital currency। बिल्कुल इजी था, अपन पढ़ाए हुए थे, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच धृति। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी डज क्रिप्टो करेंसी रिलाई ऑन? अपन इसको 20 बार पढ़ाए हुए थे, क्रिप्टोग्राफी का रोल क्या होता है और बिटकॉइन का रोल क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसलिए, और ये इजी भी था। इसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कॉर्पोरेशन दैट मिंट्स कॉइन, है ना, यूज्ड एज लीगल टेंडर इन इंडिया? ये अपन पढ़ाए हुए थे, सिक्योरिटी एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जब अपन कॉइन और केजरीवाल वाला केस पढ़ाए थे, जब उसने केजरीवाल ने कही थी कि नोट पे लक्ष्मी देवी का फोटो होना चाहिए, लक्ष्मी जी का, तो अपन पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाए थे कि सिक्के कहाँ से आते हैं और नोट कहाँ से आते हैं। सर आपने बोला था कि आपको गट फीलिंग आ रही है कि ये आएगा, और ये आ गया। हाँ, मैंने बोला था मुझे गट फीलिंग आ रही है। अच्छा, वाह, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लो, गट फीलिंग फंस गई। एंड देन इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम वाला। अब इसमें कॉमन सेंस था बेटा, मॉडरेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 2 ऑप्शन सबसे पहले कट रहे थे, हर्षद मेहता और नीरव मोदी कट रहे थे, यस और नो? हर्षद मेहता, नीरव मोदी कट रहे थे बेटा, बचा तो 2, केतन पारेख और बी रामलिंगम राजू। अब जिस बच्चे को थोड़ा सा और पता था वो केतन पारेख, क्योंकि केतन पारेख शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ बंदा था, शेयर मार्केट का वो पूरा का पूरा स्कैम था, तो वो हो सकता था। एंड देन बचता था बी रामलिंगम राजू। हमने क्या, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इसको नहीं पढ़ाया होगा, कोई क्यों पढ़ाएगा गड़े मुर्दे, है ना। ऐसे तो मैं क्या कहीं नहीं पढ़ा दूं तुम लोगों को, 1.5 साल में खत्म हो जीके का कोर्स, डेली 4 घंटे पढ़े तब जाके, और आज बच्चा फिर क्लैट क्यों यूपीएससी ना दे ले, ठीक है। तो द पॉइंट इज, हमने इसको नहीं पढ़ाया और ये क्वेश्चन मॉडरेट था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हु हैज, है ना, बीन रिप्लेस्ड विद वन इन द अबव पैसेज? क्या बदतमीजी के क्वेश्चन है। एलन ट्यूरिंग,
भाई मैंने ना पढ़ो ना मैंने पढ़ायो, ठीक है भैया, ये रहा सामने। अपन साहब बोलेंगे, अपन यूट्यूब पे शॉर्ट नहीं डालेंगे आधे मिनट का 1 मिनट का कि हमारे पढ़ाए हुए से 28 से 30 क्वेश्चन आए, अपन ऐसा नहीं करेंगे। अपन सामने स्टूडेंट बैठेगा, उसके सामने बात करेंगे ईमानदारी से। अगर इस साल हमारे पढ़ाई हुए 28 के अलावा 22 भी 23 भी आए होंगे, तो जो आए होंगे वो सच्चाई होगी, जो आए होंगे सामने आए होंगे। अपने को नहीं पता आपने कितने आए, तुम्हारे सामने कैलकुलेट करेंगे अपन, अपने को नहीं पता अपने पढ़ाई से कितने आए हैं, ठीक है। गैरी कास्परोव वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये क्वेश्चन टफ था, बट इसमें हम लोग 2 ऑप्शन काट पा रहे थे बेटा, है ना। एक ऑप्शन हम ये काट पा रहे थे, डीप माइंड, ठीक है। डीप माइंड क्यों काट पा रहे थे सब लोगों को पता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ सॉफ्टवेयर है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए 3D स्ट्रक्चर में आता है। सही बोल रहा हूँ कार्तिक मैं? यस सर। है ना। तो डीप तो माइंड हम लोग, गूगल का है डीप माइंड, हाँ बिल्कुल आपने सही है ना, पढ़ाया था। पढ़ाया था, है ना। और उसके अलावा हमने ये ब्लू जीन जो था, ये जीन सीक्वेंसिंग से जुड़ा हुआ था, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, समझ रहे हो। ऑल्दो ये भी सुपर कंप्यूटर है, ऑल्दो ये भी सुपर कंप्यूटर है, पर अपन अगर अपनी लेम सेंस लगाएं तो एक बार को ये करता है, इसलिए मॉडरेट है। जिसमें तो मैंने इसको रिमोटली पढ़ाया हुआ है। अगर तुमसे कहूं मैं ईमानदारी से कि मैंने पूरा पढ़ाया, नहीं, मैंने इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ाया है। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, रिमोटली कनेक्ट हो सकता है एक बार को, हाँ, पर मैंने नहीं पढ़ाया, साफ बात। इसके बाद नेक्स्ट आता है द एम्परर्स न्यू माइंड कंसर्निंग कंप्यूटर। तो ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020 वाज द मैथमेटिशियन। भैया मुझे ना पता तो ना मैंने तुम लोगों से कही याद करने की, ना किसी ने किसी से कही। 2020 का नोबेल प्राइज पूछ रहे हैं, दुनिया का अंत हो चुका है। जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं पढ़ाया था, साफ बात, ये रहा सामने। और इतना पढ़ाया मैंने इस साल जितना पिछले 3 सालों में नहीं पढ़ाया है, इतना पढ़ाया मैंने इस साल। सब लॉजिकल पढ़ा दिया था, सब लॉजिकल। अगला क्वेश्चन मैंने साफ बोल रहा हूँ पढ़ाया था, न्यूरल नेटवर्क तुम लोगों को पढ़ाया था। न्यूरल नेटवर्क के अंदर 4 तरीके से मशीन लर्निंग, 4 बताए थे, 4 लेवल होते हैं, एक के नीचे दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा आता है न्यूरल नेटवर्क। याद है सब लोगों को? यस सर। बिल्कुल क्लियर याद है। और ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ लैम्डा, मुझे ना पता कहा है जे। तो ये पैसेज से इन्फर हो रहा था, क्या मैंने ये पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था, ये रहा। नेक्स्ट इसके बाद में मेटा न्यू रिलीज्ड फुल्ली ट्रेन्ड लार्ज लैंग्वेज एआई मॉडल। कैसे कट सकता था भाई? मीडियम क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि 2 तो कट रहे थे, एचटीपीपी और एसएमटीपी। इजी था, इजी हाँ। था। अपने को एलिमिनेशन से क्लियर हो रहा था, बेसिक नॉलेज थी, कुछ भी करंट नहीं था इसके अंदर, बेसिक नॉलेज थी। एचटीपीपी एसएमटीपी 2 कट रहे थे, एफटीपी भी कट रहा था, बचता है ओपीटी, और ओपीटी इसका आंसर था। नेक्स्ट आता है इसके बाद एसयूपीएससी स्पेस, मैंने पढ़ाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एआई याद आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। सर आपने जोक भी मारा था कि तुम लोग बड़े लॉयर हो जाओगे तो ये सब लग जाएंगे। मैंने बताया था ना कि तुम लोगों के लग जाएंगे, तुम लोग आगे चल के तो क्या होगा, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉ सिस्टम चलेगा, वो फिर तुम्हारी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है ना मैंने कि टीचर तो हमेशा रहेगा, एआई तुम लोगों को खा जाएगी, टीचर की नौकरी बचेगी। याद आ गई? बिल्कुल क्लियर। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। बिफोर द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल क्लियर पढ़ा हुआ है हमने, इजी क्वेश्चन, 2007 से 12, सबको पता थी वाली बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नेक्स्ट का प्रेसिडेंट मुर्मू हैज बीन सर्व्ड एज गवर्नर, क्लास में टेस्ट में पूछा हुआ है मैंने। झारखंड फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज हेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन इन विच ईयर? 1952। 1952। यस सर। सबको याद है, अपन बताए थे आजादी के तुरंत बाद इलेक्शन नहीं हुए थे। 49 48 तो वैसे ही कट रहे हैं। अबे 49 48 कैसे होते हैं? अपन रिपब्लिक 50 में हुए, कॉमन सेंस लगाओ। जब 50 में रिपब्लिक हुए तो पहले कैसे लड़ लिए चुनाव? तो पहले ये 2 कटे, इसके बाद में बस इजी क्यों है? क्योंकि 1950 में हम लोग रिपब्लिक हुए थे, तब चुनाव हुए नहीं थे, 52 में रिजल्ट आए थे, और तभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति भवन वाज फॉर्मली नोन एज अ वाइसरॉय पैलेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, वेयर डिड द गवर्नर रिसाइड्स बिफोर द ट्रांसफर ऑफ ब्रिटिश कैपिटल टू, है ना, दिल्ली इन 1911। सीधी बात होती है, गवर्नर की बात हो रही है। 1911 से पहले भैया सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में क्यों रहेगा? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का कोई सीन नहीं होता। एंड बेलवेडर हाउस, हाँ बिल्कुल सही है, बेलवेडर हाउस, ठीक है, तुक्का सही हो गया, कोई बात नहीं, अपन इसको नहीं पढ़ा। क्रेडिट तो आपको सर, जीके में नहीं है, बाकी में भी अच्छे नंबर है, और होप्स अगर पास हो गया मैं, क्रेडिट पूरा आपको ही है। सर मैं ये पढ़ा तुक्का कहीं भी नहीं इससे सही पढ़ा हुआ ना, उसका भी क्रेडिट आपको ही है। अगर आपने तुक्का लगाना सिखाया नहीं होता तो सही भाई। भी नहीं होता। मैं अभी नहीं लूंगा, मैं इस टाइम में बहुत नेगेटिव मूड में हूँ, मैं अपने आप से बहुत दुखी हूँ, मैं हमेशा ही ऐसा अरे होता नहीं है सर, पेपर जब के तो बाद। जीके थी ना, तो अगर हम लोग बिल्कुल काम माइंड नहीं रहते आपकी वजह से, तो ये इतना भी नहीं करके आ पाता। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, थैंक यू वेरी मच। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कैंडिडेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? अपन पढ़े हुए थे, क्लियर, आसान क्वेश्चन, क्लियर है। इसके बाद अगला वोटिंग प्रेसिडेंट, मैंने पूरा पढ़ाया था, सीक्रेट बैलेट होता, ठीक है। देन उसके बाद हु वाज द फर्स्ट दलित टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज, है ना, KR नारायण। अब अपन लोग साफ देख लेते हैं ईमानदारी से, तुम लोग सामने गिनती कर लेते हैं किस किस क्वेश्चन के आगे रेड डॉट और अपन कितने नहीं पढ़ाए हैं। 1 2 3, रिमोटली वाला अभी नहीं देखेंगे, पहले रेड डॉट देखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने आ रहा है। आउट ऑफ 35 क्वेश्चन आए हैं,
35 में से अपन 12 क्वेश्चंस, 12 है ना, नॉट फ्रॉम द टॉपिक। बचे कितने? 2 रिमोटली गए, अगर और अपने साथ और टफ होके चले तो 2 रिमोटली गए, उसके बाद बचे 14। 35 में से 14 गए तो 35 से 25 और 4 गए तो 21 क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए आए हैं। ये है सामने कहानी। देखो साफ, मेरे को ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय। मैं सबके सामने अपनी गलती मानना और तारीफ लेना दोनों जानता हूं। जो सच्चाई है वो ये सामने है। मुझे नहीं पता मैंने अच्छा पढ़ाया, मुझे नहीं पता मैंने खराब पढ़ाया, मुझे नहीं पता मैंने कैसा पढ़ाया, मुझे नहीं पता मेरा पढ़ाया हुआ तुमको जीके के अलावा और कहाँ कहाँ पे कितना काम आया और कैसे काम आया, वो तुम बताओगे। ठीक है, मैं अपना गूगल का लिंक भेज दूंगा, जो हमारा गूगल का रिव्यू लिंक है वहां लिख देना। पिछली बार के बच्चों से भी हम क्लास के बाद पेपर के बाद लिखवाते थे, वहां लिख देना, जैसा लिखना चाहो वैसा लिख देना। तुम लोगों को कैसा फायदा हुआ तुमको पता होगा, मुझे नहीं पता। मेरे सामने ये मेरा रिजल्ट है केवल जीके के पर्सपेक्टिव में, बाकी पर्सपेक्टिव में रिजल्ट बहुत बड़ा है और उसकी हम लोग अभी बात भी नहीं करेंगे कि किस तरीके से तुम लोगों को माइंडसेट का फायदा हुआ, किस तरीके से तुम लोग पेपर में अपने आप को कैरी कर पाए, किस तरीके से तुम पेपर में अपना नाम खुद से पूछ पाए, किस तरीके से मेरे दोनों फोन कॉल सेंटर हो रखे थे सुबह सुबह पेपर से पहले। मैं एक बार में 2-2 फोन पे बात कर रहा था कल रात से। किस तरीके से अपन सब बच्चों को पेपर तक लेके गए और पेपर दिलवा के लाए, रिमोटली बैठ के हर बच्चे के साथ थे अपन और उनको पेपर दिलवा के लाए। ठीक है, किस तरीके से तुम लोग खुद को संभाल पाए, वो सब बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। सवाल रहता है ये रहा सामने, 35 क्वेश्चंस के अंदर से 12 क्वेश्चन अपन ने नहीं पढ़ाए हैं, 21 क्वेश्चन अपन ने पढ़ाए हैं, 2 रिमोटली पढ़ाए हैं। ठीक है, तो 2 रिमोटली पढ़ाए हैं सामने, 2 रिमोटली और 21 क्वेश्चन। अब तुम लोग अगर मेरी कोई भी वीडियो आने वाले साल की देखोगे भी, कोई भी बैनर देखोगे, तुम में से किसी को चीटेड महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं लिखूंगा उसके अंदर 23 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन फ्रॉम आवर टॉपिक। मैं 26, 28 नहीं लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मतलब नहीं लिखूंगा, नियम ईमानदारी, मैं नहीं लिखूंगा। मैं लिखूंगा 23 तो लिखूंगा 23। ये वीडियो इस बात की साक्षी है, तुम लोगों के सामने मैं 23, हर बैनर में मेरे 23 क्वेश्चन लिखे होंगे, साफ लिखा होगा 26, 28, 23। इतने क्वेश्चन आए हमारे पढ़ाई से, सीधा नियम है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है, ये हमारा रिजल्ट है आज का। हमारी यूएसपी हमारी ईमानदारी है बेटा। ठीक है ना। अब सवाल रहता है इसके अंदर मार्किंग की बात, तो पहले मेरे साथ टफ क्वेश्चन गिनते जाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन टफ है। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडरेट पे। अगर हम मॉडरेट पे बात करें तो मॉडरेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मॉडरेट है। ठीक है, तो हम अगर देखें तो 9 क्वेश्चन आउट ऑफ 35, 9 क्वेश्चन टफ, 5 क्वेश्चन मॉडरेट, तो बचे कितने? 9 और 5 14, फिर से बचे 21। और ये वो 21 नहीं है जो मैंने पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है, मेरे पढ़ाए वाले भी मॉडरेट हैं, सेम नहीं है वो काउंटिंग, ये संजोग की बात हो गई है। 21 इजी। ठीक है, क्लियर है। ऑल दो हो भी सकता है कि जो हमने पढ़ा वो हमको इजी लगे, बिल्कुल सही बात है, बट ये पूरी कहानी थी टफ, मॉडरेट और इजी की, जिसमें टफ क्वेश्चन वाकई में टफ थे। अब अगर तुम मुझसे मेरा प्रेडिक्शन पूछो तो लास्ट ईयर जब बच्चों ने टॉप मारा था, जानवी ने, उसके 22 या 23 नंबर आए थे, है ना। और बच्चों ने जिन्हें टॉप मारा था उनके 20 आए थे, किसी के 18 आए थे, ऊर्जा के शायद 21 से आए थे, 20। अनुष्का के 24 थे। अनुष्का के 24 थे, है ना। वही तो कह रहा हूँ, अनुष्का जो कि हमारे बैच की लास्ट टाइम की सबसे ज्यादा नॉलेजेबल बच्ची थी जीके में, धुआं उखाड़ देती थी वो, है ना। तो वो थी, तो 24, 22.5 ये नंबर पिछले साल के थे, जबकि उस समय का पेपर इस पेपर से वे इजियर था। पिछले साल का पेपर इजी से मॉडरेट के बीच में था, इस साल का पेपर वाकई में मॉडरेट हाई से लेकर टफ के बीच में जीके का पेपर। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे कोचिंग वाले कह रहे हैं कि मॉडरेट हाई से टफ के बीच में पेपर है। इस पेपर के अंदर अच्छे नंबर, जीके में अच्छे नंबर, इस पेपर में मैं टॉपर के नंबर बता रहा हूँ, 22 हैं ऑल इंडिया रैंक टॉपर के, समझो। तो इस पेपर के अंदर अच्छे नंबर जीके में जो लाया होगा, इस पेपर में एवरेज बच्चे के नंबर क्या आएंगे तो बताता हूँ। इस पेपर में एवरेज बच्चे के नंबर आएंगे 8 से 12 के बीच में, ठीक है ना, एवरेज और लोअर एवरेज के। अच्छे बच्चे के नंबर आएंगे इसके अंदर 18 से, ये मतलब जो अंडर 100, अंडर 200 रैंक आएगी, 18 से 23 के बीच में। इसमें अंडर 100, अंडर 200 रैंक के बीच के बच्चों के नंबर आएंगे 18 से 23 के बीच में। 8 से 12 के बीच में ये नंबर आएंगे, और 12 से 18 के बीच में बाकी चीज लाया करेंगी। तो ये एवरेज है ना, ये एवरेज से थोड़ा अच्छा, और ये अच्छे नंबर मतलब 100 से 200 रैंक। और ये किस तरीके से बता रहा हूँ, ये मैं पिछले साल का पैटर्न देखता हुआ बता रहा हूँ। समझ में आ गया। अब सवाल रहता है कि तुम लोगों के दुखी, अच्छे, खुश, खराब होने का,
तो बेटा ऐसा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिंदगी की पहली जंग भी नहीं थी और ये आखिरी भी नहीं होगी, समझ रहे हो? देयर आर डेज टू फॉलो, देयर आर डेज टू फॉलो। तुम में से किसी को भी इतना दुखी नहीं होना है कि हाय राम मैं हार गया। तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे अभी जिंदगी में, जीतने और हारने दोनों के, बहुत मिलेंगे, सबको मिलते हैं, ठीक है? सो ये तो बेटा बस शुरुआत है अभी। वेलकम टू अडल्टहुड। अब बाहर की दुनिया निकल के बाहर की दुनिया समझना शुरू करो, ठीक है ना?